राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है कंजूस जाट जाटनी और भूखे गांव वाले। एक गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। दोनों के कोई औलाद तो थी नहीं। गाय भैंसों को पालते और खेती बाड़ी करके अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन जाट की एक गाय और उसकी बछड़ी खेतों में चरते चरते कहीं दूर निकल गई। शाम तक जाट ने इंतजार किया, लेकिन गाय और बछड़ी वापस न आई। जाट ने जाटनी से कहा, अरे भाग्यवान, सुनती हो, आज तो गाय और बछड़ी वापस ही नहीं आई। अब क्या करेंगे? दोनों के दोनों निकल पड़े गाय को ढूंढने। पूरा गांव छान मारा, गांव के आखिरी छोर तक ढूंढ लिया, लेकिन गाय उन्हें कहीं नजर न आई। निराश होकर वापस लौट ही रहे थे कि रास्ते में एक मंदिर था। दोनों ने सोचा कि चलो भगवान से ही अर्जी लगाई जाए। दोनों मंदिर में चले गए। जाट ने भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, अगर मेरी गाय और बछड़ी वापस आ जाए तो मैं आज की आज ही 5 ब्राह्मण को जिमा दूंगा। ये बोलकर दोनों वापस मंदिर से आने लगे। जैसे ही थोड़ी दूर चले, दूर से उनको गाय और बछड़ी वापस आती नजर आई। जाट खुश होकर जाटनी से बोला, देख देख, भगवान भोलेनाथ ने हमारी कितनी जल्दी सुन ली। गाय वापस आती नजर आ रही है। दोनों बड़े खुश हुए। गाय को और बछड़ी को ले गए अपने साथ साथ घर की तरफ। जाट ने कहा, अब तो कल की कल ही मुझे ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। दोनों के 5 ब्राह्मण जिमा देंगे। जाटनी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन दोनों के 5 ब्राह्मण कैसे जिमाएंगे? आधे आधे करेंगे तो 2 इसके और 2 इसके, फिर बचा 1 ब्राह्मण, तो हम आधा आधा ब्राह्मण कहाँ से लाएंगे? जाट ने कहा, हाँ, बात तो तेरी ठीक है। चल ऐसा करते हैं, 5 की जगह 4 ही जिमा देते हैं। जाटनी ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर थोड़ी सी दूर आगे बढ़ते हैं और जाट कहता है, भाग्यवान, ये बछड़ी तो अभी छोटी है। 2 ब्राह्मण गाय के और 2 ब्राह्मण बछड़ी के तो ज्यादा रहेंगे, इसलिए बछड़ी का तो हम 1 ही ब्राह्मण जिमा देते हैं। जाटनी ने कहा, हाँ, ये बात भी सही है। थोड़ी सी दूर आगे बढ़े, फिर जाटनी ने कहा, देखिए जी, 3 ब्राह्मण जिमाना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। 3 का तो नाम ही खराब है। ऐसा करते हैं, दोनों के 1 ब्राह्मण जिमा देते हैं। जाट ने कहा, हाँ, तू ठीक कहती है, मैं कल ही 2 ब्राह्मणों को बुला लाऊंगा। घर पहुंचने ही वाले थे, फिर जाट के दिमाग में आया, अरे भाग्यवान, ये जो बछड़ी है ये तो इस गाय की ही है। इसी के शरीर से इसने जन्म लिया है, तो ये इससे अलग कहाँ हुई? इसका ब्राह्मण हम अलग कैसे जिमा सकते हैं? एक काम करते हैं, दोनों के नाम का 1 ही ब्राह्मण जिमा देते हैं। जाटनी ने कहा, हाँ, अब आपने बिल्कुल ठीक बात की है। यूं करते करते दोनों घर पहुंच गए। दूसरे दिन जाट जाकर एक ब्राह्मण को न्योता दे आया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण गांव जाट के घर आ गया। जाट बैठा ब्राह्मण से बातें कर रहा था और जाट की घरवाली उसके लिए खाना बना रही थी। थोड़ी ही देर में उधर से एक पंडा गुजरा। उसने देखा कि आज जाट के घर ब्राह्मण बैठा है, तो उसने यूं ही पूछ लिया, क्यों चौधरी जी, आज क्या कोई दावत है? जाट ने कहा, उसे सारी बात बता दी और कहा कि हम आज एक ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे। पंडे के दिमाग में एक विचार आया। उसने झट से जाट से कह दिया, चौधरी साहब, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? उसने कहा, नहीं नहीं, कहिए। देखिए, आजकल ब्राह्मणों को भोजन करवाने में कोई धर्म नहीं है। जाट चौंक गया और पूछा, लेकिन वो क्यों? पंडा बोला, एक कहावत है, 100 झंडियों का 1 झंडा और 100 ब्राह्मण जिमाओ चाहे 1 पंडा। 100 ब्राह्मणों जितना धर्म एक पंडे को जिमाने में होता। जाट को उसकी बात दिमाग में बैठ गई। उसने ब्राह्मण को फौरन वहां से विदा कर दिया और पंडे को जिमाने के लिए बिठा दिया। ब्राह्मण वहां से मुंह लटका कर चलता बना। जाते जाते रास्ते में उसे एक नाई मिला। नाई ने उससे कहा, क्यों ब्राह्मण देवता, आज यूं मुंह लटकाए कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उसे सारी बात बता दी। नाई ने कहा, लगता है आपके नसीब में आज भोजन नहीं था। चलिए, मैं चलता हूँ। नाई ने सोचा कि पंडा भोजन करेगा, इससे अच्छा क्यों न कुछ जुगाड़ लगाकर मैं ही भोजन कर लूं। वो पहुंचा सीधा जाट के घर पे। उसने जाट से कहा, राम राम चौधरी जी। जाट ने कहा, राम राम, क्या हो रहा है?
जाट ने उसे भी सारी बात बता दी कि आज हम एक पंडे को जिमा रहे हैं। नाई ने कहा, देखिए चौधरी जी, आजकल पंडों को जिमाने में कोई धर्म नहीं है। जाट ने पूछा, क्यों? नाई ने कहा, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, 100 खड्डे खोदो चाहे एक खाई, 100 पंडे जिमाओ चाहे एक नाई, 100 पंडों जितना धर्म आपको एक नाई को जिमाने से होगा। जाट को उसकी बात जच गई। उसने पंडे को फौरन वहां से रवाना किया और नाई को जिमाने के लिए बिठा लिया। पंडा अपना सा मुंह लेकर वहां से चलता बना। चलते चलते रास्ते में उसे तेली मिला। तेली ने पंडे से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? पंडे ने उसे सारी बात बता दी। तेली ने उसे राम राम किया और रवाना हो गया और सोचा कि नाई की जगह अगर मैं भोजन कर लूं तो। वो चलता सीधा जाट के घर पहुंचा और उससे कहा, चौधरी साहब, आजकल नाई को जमाने का कोई जमाना नहीं है। जाट ने कहा, वो कैसे? उसने कहा, तेली बोला, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, 100 गुड़ की डली लो चाहे एक भेली, 100 नाई जमाओ चाहे एक तेली। जाट को उसकी बात समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है भाई, आओ तुम ही बैठ जाओ। उसने नाई को रवाना किया और तेली को जिमाने के लिए बिठा दिया। नाई भी उदास होकर चलता बना। नाई को रास्ते में चलते चलते मिला खाती। उसने नाई से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? नाई ने उसे सारी बात बता दी। खाती ने कहा, तेरे नसीब में आज का भोज नहीं है, चल तू भी यहाँ से चला। खाती चलता चलता सोचने लगा, क्यों ना आज उसकी जगह मैं ही जिम लूं। वो पहुंच गया चौधरी के घर और उसने चौधरी से कहा, राम राम चौधरी, क्या हो रहा है? चौधरी ने बताया, तेली को जिमा रहे हैं भाई। उसने कहा, आजकल तेली को जिमाने का कोई जमाना नहीं है, कोई धर्म नहीं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, 100 हथनियों का स्वादु एक हाथी और 100 तेली जिमाओ चाहे एक खाती। जाट को उसकी बात बिल्कुल अच्छी लगी। उसने कहा, चल ठीक है। उसने तेली को रवाना किया और खाती को जिमाने के लिए बिठा दिया। तेली भी उदास मन होकर वहां से चलता बना। चलते चलते तेली को रास्ते में कुम्हार मिला। कुम्हार ने जब उसे उदास देखा तो पूछा, भाई क्या बात है? तेली ने उसे सारी बात बता दी। कुम्हार ने सोचा, क्यों ना उस खाती की जगह मैं ही जिम लूं। वो भी चला और सीधा पहुंचा चौधरी के घर और चौधरी से बोला, राम राम पटेल जी। चौधरी ने कहा, राम राम भाई, आओ। उसने कहा, क्या हो रहा है? चौधरी ने कहा, अरे भाई, एक खाती को जिमा रहे हैं। कुम्हार बोला, आजकल खाती को जिमाने का कोई मतलब नहीं है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, 100 सैनिक बराबर एक सरदार और 100 खाती बराबर एक कुम्हार। जाट को उसकी बात और भी अच्छी लगी। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने खाती को फट वहां से रवाना किया और कुम्हार को बिठा लिया जिमाने के लिए। इतनी ही देर में जाट की घरवाली रसोई में से आई। जब उसने देखा कि ब्राह्मण की जगह वहां पर कुम्हार बैठा है तो उसने जाट से पूछा। जाट ने उसे सारी बात बता दी। जाटनी ने कहा, आप भी बहुत बड़े बेवकूफ हैं, कहाँ इनकी बातों में आ गए। दोनों ने मिलकर राय मशवरा किया और कुम्हार को भी वहां से रवाना कर दिया। कुम्हार ने पूछा, क्या हुआ चौधरी जी, मुझे तो जिमाइए। उसने कहा कि 52 बुद्धि सब जात और 56 बुद्धि सबसे बड़ा जाट। मैं खुद ही जीम लूंगा और खुद ही मेरा पुण्य धर्म खुद कर लूंगा। तुम सब यहाँ से रवाना हो, धन्यवाद। यूं करते करते जाट खुद ही खुद के घर में जीम लिया और उसने कोई ब्राह्मण को भोज नहीं करवाया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।